Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना। दोस्तों, आज के मौजू में हम चाइना की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के बारे में जानेंगे कि चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन 1982 इसके बारे में क्या कहता है, क्या क्या इसकी पावर्स हैं, कौन कौन से इसके पास इख्तियारात हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, नेशनल पीपल्स कांग्रेस चाइना की सबसे ताकतवर लेजिस्लेचर है। इसके पास लेजिस्लेशन की तमाम तरह की पावर्स है। असल में चाइना यूनिकैमरल लेजिस्लेचर का हामिल है, जिधर बस एक ही इंस्टीट्यूशन कानून साजी कर सकता है। इस लिहाज से ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है लेजिस्लेशन का। ना सिर्फ लेजिस्लेशन की पावर बल्कि इसके पास एग्जेक्टिव पावर्स भी हैं, इसके पास जुडिशियल पावर्स भी हैं। इवन इसके पास ये भी पावर है कि ये चैम्बर वॉर भी डिक्लेयर कर सकता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस के बारे में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58 नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास तमाम तरह की लेजिस्लेटिव इख्तियारात मौजूद हैं। इसके साथ साथ नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी भी ये इख्तियारात को शेयर कर रही है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के टोटल मेंबर्स 2980 हैं। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंबर्स को डिफाइन नहीं किया, जरूरत के मुताबिक इनमें कमी बेशी होती रहती है। ये मेंबर्स 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं और अपनी मुद्दत के एहतमाम से 2 माह पहले इनके इंतखाबात होते हैं। यूं इसकी टर्म खत्म होने से पहले नए मेंबर जो हैं वो मुंतखब हो चुके होते हैं। इस चैम्बर का इजलास साल में एक दफा होता है और स्प्रिंग में ये सेशन होता है जो कि 10 से 14 दिन तक जारी रहता है। और नेशनल पीपल्स कांग्रेस का इजलास द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल बीजिंग में तियानमन स्क्वायर में होता है। फिर हम देखें कि ज्यादातर जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस की जो पावर्स हैं, इसके इख्तियारात हैं, ये असल में इसकी स्टैंडिंग कमेटी नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी जो है वो एंजॉय करती है। और नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के टोटल 175 अफराद हैं, 175 मेंबर्स हैं, जिनके कंटिन्यूअस सेशन साल में होते रहते हैं। ये लेजिस्लेशन भी प्रपोज करते हैं, ये अमेंडमेंट भी प्रपोज करते हैं और इवन अहम तरीन तकर्रियां भी यही करते हैं। और ये बेसिकली ये नेशनल पीपल कांग्रेस का ही एक हिस्सा है, उसी की एक स्टैंडिंग कमेटी है। अब हम देखते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास कौन कौन से इख्तियारात हैं, कौन कौन से पावर्स हैं और कौन कौन से फंक्शंस हैं। अगर हम देखें लेजिस्लेटिव पावर्स, तो लेजिस्लेटिव पावर्स में हम देखें तमाम तरह की लेजिस्लेटिव पावर्स वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस में फॉल करती है। वो लेजिस्लेशन चाहे प्राइवेट बिल से मुतलका हो, पब्लिक बिल से मुतलका हो, मनी बिल से मुतलका हो या फिर हाइब्रिड बिल से मुतलका हो, ये तमाम तरह की लेजिस्लेशन नेशनल पीपल्स कांग्रेस करती है। इस तरह तमाम लॉज, तमाम रेजोल्यूशंस भी यही पास करती है और तमाम लॉज को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी दरकार होती है और इसके लॉज को कोई भी कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। हत्ता के लॉज को इंटरप्रेट करने वाला इदारा भी नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। और इसके साथ साथ मुल्क के जो सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, फैमिली लॉज, इवन हर तरह के लॉज को जो है लेजिस्लेट नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही कर रहा है। तो अब हम देखते हैं इसकी एग्जेक्टिव पावर्स। एग्जेक्टिव पावर्स में तमाम तरह की अपॉइंटमेंट्स जो है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही करती है। एग्जेक्टिव जितने भी फंक्शंस हैं उन पे वॉच डॉग जो है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। इसी तरह तमाम मिनिस्टर्स जो हैं वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस को आंसरेबल है।
तमाम तरह की अपॉइंटमेंट्स जो है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस करती है, लॉज की इंप्लीमेंटेशन करती है, और नेशनल पीपल्स कांग्रेस के इजलास में हर तरह की बात की जा सकती है। यहां पर कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और फिर अगर हम इसकी फाइनेंशियल पावर्स देखें तो फाइनेंशियल पावर्स में 5 साला प्लान्स जो है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही प्रपोज करती है और उस पर अमल दरामद करवाती है। फिर बजट को पास करना ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस का काम है। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्सेस नेशनल पीपल्स कांग्रेस का काम है। फिर अगर हम देखें जितनी भी नई कमेटीज बनती हैं, स्पेशल कमेटीज बनती हैं, उन पर भी उनको भी बनाने का काम, उनको फॉर्मेट करने का काम नेशनल पीपल्स कांग्रेस का है। इसी तरह जितने भी डेवलपमेंटल फंड्स हैं, तमाम तरह की रिपोर्ट्स हैं, ये सारी की सारी नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही देखती है। फिर नेशनल पीपल्स कांग्रेस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, या तमाम डिपार्टमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलाना, ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस का काम है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, ये भी नेशनल पीपल्स कांग्रेस का काम है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 64 के मुताबिक कर सकती है। इसके मुताबिक कोई भी अमेंडमेंट या तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस पेश करेगी या स्टैंडिंग कमेटी के पेश करेगी, और इन दोनों तरीकेकार में कम से कम 20% मेंबर्स जो हैं वो ये अमेंडमेंट को प्रपोज करेंगे और फिर ये अमेंडमेंट पर डिस्कशन होगी। 2/3 मेजॉरिटी के साथ नेशनल पीपल्स कांग्रेस में से पास किया जाएगा। अगर ये पास हो गई तो ये अमेंडमेंट तस्वर होगी, नहीं हुई 2/3 मेजॉरिटी के साथ तो ये नहीं पास तस्वर नहीं होगी। तो अभी तक चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में 5 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। लास्ट अमेंडमेंट 11 मार्च 2018 में हुई, जिसमें सदर की जो 2 दफा सिलेक्ट होने की, 2 दफा नॉमिनेट होने की टर्म को खत्म कर अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दिया गया है। फिर हम देखें इसी इदारे की जो जुडिशियल पावर्स, वो इसके पास बेइंतहा जुडिशियल पावर्स हैं। जितने भी जो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के जजेस हैं वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस मुंतखब करती है। फिर प्रोक्यूरेटोरेट जनरल का भी इंतखाब नेशनल पीपल्स कांग्रेस करती है, और जिन जिन पोस्ट और जिन जिन नुमाइंदों का ये इंतखाब करने की ताकत रखती है, जिन जिन ओहदेदारान का इंतखाब करने की ताकत रखती है, उनको ये रिमूव भी कर सकती है। तो रिमूवल पावर्स भी इसके पास है। फिर इसके पास हम देखें इलेक्टोरेट पावर्स जो है, ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ प्राइम मिनिस्टर को भी यही मुंतखब करती है। और फिर वाइस प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के साथ वाइस प्राइम मिनिस्टर को भी इलेक्ट करती है। तो जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने की अथॉरिटी भी इनके पास है। इससे हमें यह समझ भी आता है कि इनडायरेक्ट सिस्टम के तहत प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब किया जाता है। फिर हम देखें पावर ऑफ रिमूवल, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास जो है, ये जिन लोगों को अपॉइंट करती है उनको रिमूव करने की भी पावर इसके पास मौजूद है। फिर इसके पास वॉर एंड पीस की भी पावर है। इट कैन अनाउंस वॉर विद एनी कंट्री। और फिर अगर मुल्क में नए प्रोविंसेस बनाने हैं तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस इनकी मंजूरी देगी। दूसरे ममालिक के साथ ट्रीटीज करनी है तो इसकी भी मंजूरी नेशनल पीपल्स कांग्रेस देगी। तो इस लिहाज से हम देखें नेशनल पीपल कांग्रेस जो है दुनिया का ताकतवर लेजिस्लेटिव इदारा है। इसके पास तमाम तरह की लेजिस्लेशन की पावर, तमाम तरह की एग्जेक्टिव पावर्स, तमाम तरह की जुडिशियल पावर्स मौजूद है।
आप अंदाजा कर लें कि कोई भी लॉ जो है वो इसकी मर्जी के बगैर नहीं बन सकता। जो लॉ इसने बना दिया, मुल्क में कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं जो उस लॉ के अगेंस्ट जाए या उस लॉ को नल एंड वाइड करार दे सके। यूं हम कह सकते हैं कि ये दुनिया का ताकतवर लेजिस्लेचर है और इसकी लेजिस्लेशन जो है वो दुनिया में इंतहाई ज्यादा असर अंदाज होती है।